शुरुआत करेंगे। सीडीसी कंपनी के अंतर्गत कार्यरत नगर निगम सफाई कर्मियों का हड़ताल लगातार 2 दिनों से जारी है। वहीं बता दें कि 2 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके विरोध में सफाई कर्मियों ने हड़ताल किया है। वहीं 14 महीने का पीएफ और ईएसआई की भी ये सफाई कर्मी लगातार मांग करते आ रहे हैं। वहीं 2 दिनों से ये लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण शहर की व्यवस्था, विधि व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। सफाई व्यवस्था भी बदल चुकी है, जिसके बाद लगातार कूड़े का ढेर बना हुआ है। नगर निगम के सीटीसी कंपनी के अंतर्गत कार्यरत नगर निगम सफाई कर्मियों का हड़ताल लगातार जारी है। वहीं बता दें कि ये लगातार सफाई कर्मी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि 2 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके विरोध में ये लगातार हड़ताल कर रहे हैं। और इसी के साथ 14 महीने का पीएफ और ईएसआई भी लगातार सफाई कर्मी मांग कर रहे हैं। लिखा हुआ दिखाइए जी। संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सफाई कर्मी लगातार 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। 2 महीने का वेतन उन्हें नहीं मिला। साथ ही उनका कहना है कि 14 महीने का जो पीएफ होता है, ईएसआई होता है, उसकी भी वो लगातार मांग कर रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? निगम और नगर निगम क्षेत्र में सफाई का काम करते थे, 2 दिनों से हड़ताल से। हालांकि अगर अभी हम ताज़ा अपडेट इस पे की बात करें तो जो सफाई कर्मी हैं, नगर निगम के अधिकारियों को समझाने बुझाने के बाद और जो सफाई कर्मियों हैं उनसे 2 दिन का समय लिया गया है और 2 दिन के अंदर उनके वेतन के भुगतान की बात कही गई। इसके बाद जो सफाई कर्मी हैं वो मान गए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से गाड़ियां अब निकलना स्टार्ट हो गई हैं। गाड़ियां अब जा रही हैं शहर की साफ सफाई के लिए। हालांकि इससे पहले थोड़ी देर पहले का नज़ारा कुछ अलग था। पूरे सफाई कर्मी यहाँ जमा हुआ थे। गाड़ियाँ से जो यार्ड है, पूरा गाड़ियों का जो यार्ड है, सफाई जो कचरा उठाती है वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। लगातार जो निगम के अधिकारी थे वो समझा बुझा रहे थे, मानव कर रहे थे। उसके बाद जो है जो यहाँ के सफाई कर्मी थे और अब वो काम पे लौटे हैं। तो अगर 2 दिन की अगर सफाई की हम बात करें तो शहर की 2 दिन सफाई रुकने से कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। अगर अब लेकिन लगता है कि जो 2 दिनों से सफाई व्यवस्था प्रभावित थी, अब सफाई कर्मियों को लौटने से ये सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। हम निगम के अधिकारी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सफाई कर्मी हड़ताल पर थे। सर, थोड़ी सी जानकारी देना, क्या कुछ दिक्कतें हैं, किन कुछ मांगों का क्या कुछ बात बन पाई अभी तक? मैं ऑथराइज नहीं हूँ सर, कोई भी निगम का अधिकारी बोलने से इससे बच रहा है। अब देखने वाली बातें होगी। कर्मी तो लौट चुके हैं काम पर, लेकिन कर्मियों का जो 2 दिन का वादा किया गया कि 2 दिन के अंदर उनके भुगतान किया जाएगा, वो भुगतान हो पाता है कि नहीं? जी प्रीति। और साथ ही तस्वीरों में देखा जा रहा है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो सीधे तौर पे कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आते हैं। तो इन सफाई कर्मियों के फेवर में अगर हम कह ले तो कुछ निर्णय लिया जाएगा या फिर ऐसे ही उनका हड़ताल जारी रहने वाला है? जी बिल्कुल। अगर अधिकारियों की बात करें और तस्वीरों के माध्यम से देखें कि अधिकारी उन्हें मनाने के लिए आए, उनसे बात किए और उनको ये आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर आपके वेतन का भुगतान हो जाएगा। लेकिन उस जो वादे किए उन कर्मियों से, सफाई कर्मियों से अधिकारी, वो वादे कैमरे से बोलने पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं नगर निगम के, वो बचते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे उनकी जो मंशा है साफ दिखाई दे रही है कि नगर निगम सिर्फ कर्मचारियों से सफाई करवाना चाहता है। और जो सीडीसी कंपनी है, पहले निगम जो कर्मी हैं निगम के अंतर्गत आते थे, लेकिन प्राइवेटीकरण हुआ और सीडीसी कंपनी को पूरे शहर का कचरा उठाने का काम दिया गया। उसके बाद से ही लगातार कर्मियों का आरोप रहा है, कर्मी लगातार उनके वेतनों में दिक्कत आती रही है। हमेशा इनका हड़ताल चलता रहता है, लेकिन इस बार का भी 2 दिन हड़ताल रहा है। देखना यह होगा कि आज जब कर्मी वापस काम पे लौटे हैं और इन अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 2 दिनों के अंदर इनका पेमेंट की बात कही कि अगर पेमेंट 2 दिनों के अंदर नहीं मिलता है तो फिर इन
जो सफाई कर्मी हैं उनका क्या अगला कदम होगा। लेकिन अगर अधिकारी कैमरे से बोलने से बच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कतें हैं जो बोलने से बच रहे हैं। कहीं उनको ये डर है कि हम कैमरे के सामने आएंगे तो एक तरह से कर्मियों के सामने, जो सफाई कर्मी उनके सामने एक पुख्ता सबूत होगा। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों को लेकर अधिकारी बच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सफाई कर्मी हैं जो शहर को साफ सफाई का जिम्मा उठाए हैं उनके साथ किस तरीके का न्याय होता है। जी, चूंकि राहुल आए दिन अगर हम देखें तो रांची की खासकर अगर हम बात कर ले तो सफाई व्यवस्था पर कुछ ना कुछ चीजें सामने आती रहती है, लेकिन एक तरफ सरकार भी बहुत सारे दावे करती है कि उन्होंने इतना काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जितनी तस्वीरें हम देख रहे हैं वो एक तरह से सरकार की विधि व्यवस्था की भी पोल खोल रही है। जी बिल्कुल, अगर नगर निगम की हम बात करें तो आप देखें होंगे रमणीक रांची एक स्लोगन है नगर निगम का। रांची को स्वच्छ साफ बनाने के लिए रमणीक रांची का एक स्लोगन दिया गया था। रमणीक बनाने का एक तरह से कहें कि सपना था रांची का। लेकिन जिस तरीके से स्लोगन और इसका लॉन्चिंग हुआ उसके बाद कुछ दिनों तक काम बृहद तरीके से चला, कई फेज में काम चलना था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वही जो पुराना रवैया था नगर निगम का कि कचरों का ढेर लगना, आप देखेंगे शहर के पोर्ट्स एरिया में आप कचरे का ढेर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उदासीन होता है। हालांकि कर्मियों का वेतन नहीं देने से कर्मी भी उदासीन होते हैं और जिस कंपनी को काम मिला CDC वो भी सिर्फ और सिर्फ निगम से पैसे लेने के काम करती है। कचरा उठाने का काम उस पैमाने से नहीं करती है जिस पैमाने से उसे करना चाहिए। अगर कचरा उठाने का उस पैमाने से काम करती तो कचरे का जो ढेर है शहर में नहीं दिखाई देता। जी प्रीति। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। तो रांची नगर निगम के CDC के अंतर्गत जितने भी सफाई कर्मी हैं वो लगातार 2 दिनों से हड़ताल पर है और साथ ही ये हड़ताल उन्होंने इन मांगों को लेकर किया है कि 2 महीनों से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया और साथ ही 14 महीने के जो PF अमाउंट है और साथ ही ESI अमाउंट है उसकी भी लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे तौर पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सरकार की विधि व्यवस्था कितनी ज्यादा अडिग है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही है वो उनकी सारी विधि व्यवस्थाओं को लचर साबित कर रही है। तो वक्त